जोया हंसी थी। उस हंसी ने अहमद के जज्बात को मजीद तकवीत दी। प्लीज यार, कोचिंग से बाहर किसी और जगह जहां मैं तुम्हारा हाथ थाम के अपने एहसासात को बयान कर सकूं। वो रोमांटिक हुआ था। अहमद, ये मुमकिन नहीं है। जोया ने उसकी नाराजगी के डर से प्यार से कहा। ठीक है, तो यूं घर वालों से छुप के बात भी ना किया करो, ये भी गलत है। अहमद ने बागी लहजे में उसे डराया। अहमद, तुम जानते हो ना मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकती। जोया रोने लगी। और मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता। उसके रोने पे वो पिघला। बोलो, आओगी ना मिलने? अहमद ने मान से पूछा था। हाँ, वो हार के बोली, आऊंगी। मगर अहमद, वो हिचकिचाई। हाँ या ना, अगर मगर कुछ नहीं। अहमद फिर सख्ती से कहते उसका दिल हिला गया। हाँ, अब वो पूरी तरह हार गई थी। अहमद की नाराजगी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। गुड, ये हुई ना बात, कल ही मिलो मुझसे। जोया की हाँ सुनते ही उसने कल ही मिलने को कह दिया। मुझे सोचने दो अहमद, कोचिंग के अलावा कहीं नहीं आती जाती हूँ मैं। जोया ने जल्दी से उसे रोका। उफ जोया, ये कौन सी बड़ी बात है? आलिया के घर जाने का बहाना करके आ जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। अहमद ने उसे रास्ता दिखाया था। क्या ये सही होगा अहमद? वो डर रही थी। उसकी तरबियत में ये सब शामिल नहीं था। उसने कभी अब्बू का मान नहीं तोड़ा था। वो फैशन जरूर करती थी, मगर ये झूठ बोल के धोखा देना, ये उसने कभी नहीं किया था। डू यू लव मी प्रिंसेस? अहमद की मोहब्बत से चूर सरगोशी उभरी। यस अहमद, आई लव यू, वो फौरन बोली। फिर सही और गलत क्या? मोहब्बत में कुछ भी गलत नहीं होता। अहमद ने अपने लफ्जों का जादू चलाया। बस कुछ लफ्जों का जादू और मोहब्बत का जाल उसकी तरबियत को धुंधला कर गया था। उसने कल की हामी भर ली थी, बिना समझे कि हुब्बुल अजनबी सब कुछ हो सकती है, लेकिन मोहब्बत नहीं हो सकती जब तक कि वो महरम ना बन जाए। उसका एतबार नहीं किया जा सकता। आज मिलने आ रही है जोया। वो कॉलेज की कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठा सीना चौड़ा करके बोला। वाह यार, तेरे मजे हैं, टाइट बच्ची फसाइए बड़ी। उसका दोस्त हम्माद बड़ी ही बेगैरती से कहता एक आंख दबा गया। दोस्तों का ये टोला कॉलेज और कोचिंग दोनों जगह पे साथ थे। सो जोया से सभी वाकिफ थे। यार अहमद, तू कैसे फंसा लेता लड़कियां? मुझसे तो एक भी सेट नहीं होती। शहरी ने उसे दाद देती नजरों से देखा। जोया जैसियों को फांसने में क्या मुश्किल बड़ा, उनकी शक्ल पे लिखा होता है रेडी टू यूज। अहमद जोर से हंसते लफ्ज मोहब्बत की धज्जियां बिखेर गया। अब तुम लोग ही बताओ, इतना मेकअप करके, बालों को हवा में लहराते, इतने स्टाइलिश बुरके में वो घर से क्यों निकलती है? उसने एक नजर दोस्तों पे डाली। क्योंकि वो चाहती है लोग उसे देखें, उसे सराहें। और ये जो सराहे जाने की ख्वाहिश है ना, बस यही इनकी तबाही के लिए काफी है। अब देखो ना, मैंने एक महीना उसकी तारीफों के पुल बांधे और अब वो किसी पके फल की तरह आराम से मेरी झोली में गिरने को तैयार है। और हम जोन से कहते बिरयानी खाने लगा। हो सकता है उसे तैयार होने का शौक हो अपने लिए। शहरी ने नया नुक्ता पेश किया। अपने लिए होता तो घर की चार दीवारी में होती। सच कह रहा हूँ, ये सबको दिखाने के लिए ही तैयार होके आती है। अहमद ने यकीन से कहा। वो सब सर हिलाने लगे। सुबह उठ के उसे घबराहट होने लगी थी। अहमद से मिलने की हामी तो भर ली थी, लेकिन अम्मी से झूठ बोलना, अब्बू को धोखा देना, उसका ज़मीर मलामत कर रहा था। मैं मना कर देती हूँ अहमद को। उसने मोबाइल उठा के मैसेज टाइप किया, पूरा लिखने के बाद फिर मिटा दिया। दिल की अजीब आदत थी, लगता था सीने से बाहर निकल आएगा। अहमद नाराज हो जाएगा। उसने फोन वापस रख दिया। जोया, नाश्ता करके मुझे तुम्हारी फुफ्फो के पास हॉस्पिटल जाना है। कल रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। मैं उनके पास रुकूंगी रात तक। मैंने खाना बना दिया है, तुम फिक्र ना करना। मैं और तुम्हारे अब्बू रात में साथ वापस आएंगे। अम्मी ने नाश्ते की टेबल लगाते हुए उसे बताया था। मम्मी, मैं अकेली कैसे रहूंगी? भाई भी लेट आते हैं, मुझे कोचिंग भी जाना है। जोया ने परेशानी से कहा। बेटा मजबूरी है, रिश्ते भी तो निभाने हैं। मैं भाई को कहती हूँ तुम्हें मम्मी खाला के घर छोड़ देगा। आज तुम वहाँ रुक जाओ। अम्मी ने हल तलाश किया। नहीं अम्मी, वहाँ से कोचिंग दूर है, छुट्टी हो जाएगी मेरी। मैं आलिया के घर चली जाऊँ, वहीं से कोचिंग भी चली जाऊंगी। उसने डरते डरते पूछा। देखो बेटी, हमारे यहाँ दोस्तों के घर जाना, घंटों बैठना पसंद नहीं किया जाता। कॉलेज की दोस्ती कॉलेज तक, कोचिंग की दोस्ती कोचिंग तक ठीक है। किसके घर का माहौल कैसा है, दोस्तों के भाई बाप भी होते हैं, यूं मुंह उठा के किसी के घर जाना ठीक नहीं। अम्मी ने हमेशा की तरह उसे समझाया। अम्मी, आलिया का कोई भाई नहीं है और उसके अब्बू भी हयात नहीं है, बस उसकी अम्मी और 2 बहनें हैं घर में। मैं लंच करके भाई के साथ चली जाऊंगी, कोचिंग से वापसी पे सीधा घर आ जाऊंगी। प्लीज अम्मी, मेरी कोई बहन नहीं है, आलिया ही एक दोस्त है बस, प्लीज। उसने प्यार से माँ के गले में बाहें डाल के झूलना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे अब्बू से पूछ के इजाजत दूंगी। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो नींद रजामंद हो गई। ये उसकी जिंदगी का पहला धोखा था जो वो अपने माँ बाप को देने जा रही थी। एक अजनबी की मोहब्बत में वो सालों की माँ बाप की तरबियत और मोहब्बत बखुशी फरामोश करने जा रही थी। अब्बू ने ये जानने के बाद कि वहाँ कोई मर्द नहीं है, इजाजत दे दी थी। अम्मी हॉस्पिटल चली गई तो वो बराए नाम लंच करके खूब दिल से तैयार हुई। 2 बज गए थे। उसने जल्दी जल्दी बुर्का पहना। अहमद को मतलूबा जगह पहुंचने का मैसेज करते वो कमरे से निकली। चलिए उजैर भाई। भाई के कमरे में झांकती वो चलने का इशारा करने लगी। ये तुम्हारी दोस्त की बारात है क्या आज? उजैर भाई ने हस्ब आदत उसे छेड़ा।
बस जरा लिपस्टिक क्या लगा लूं, यहाँ सबको एतराज हो जाता है। जोया ने मुंह बनाया। बात यह है मेरी गुड़िया, रास्ते में 10 तरह के लोग होते हैं। उजैर भाई ने प्यार से उसके सर पे हाथ रखा। वो जोया से बहुत मोहब्बत करने वाला भाई था। भाई प्लीज अब आप ना शुरू हो जाना, जोया ने बाइक पे बैठते सख्ती से कहा। तो उजैर चुप हो गया। आलिया के दरवाजे पे उतर के उसने भाई को अल्लाह हाफिज कह दिया। उजैर को देर हो रही थी इसलिए वो रुका नहीं। दरवाजे पे खड़े होके उसने भाई के जाने का इंतजार किया। कुछ ही लम्हों में उजैर की बाइक गली का मोड़ पार कर गई। दोपहर का सन्नाटा था, गली खाली थी। वो तेजी से पीछे हटते गली की दूसरी तरफ तेज तेज चलने लगी। बैग से मास्क निकाल के मुंह पे चढ़ाया। गली की दूसरी तरफ रोड क्रॉस करके अहमर बाइक पे बैठा उसे नजर आ गया। वो जल्दी जल्दी चलती उसके पास बाइक पे आ बैठी। अहमर यहाँ से जल्दी निकलो, कहीं दूर चलो। जोया के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अहमर ने झटके से बाइक स्टार्ट करते फुल स्पीड में भगाई। 15 मिनट में वो बाइक भगाते उसे साहिल समंदर पे ले आया था। बाइक से उतरते ही वो जोया का हाथ थामे पत्थरों की बनी ऊंची दीवार पे आ बैठा। पानी की ऊंची ऊंची लहरें दीवार से टकरा के दम तोड़ती वापस समंदर में मिल रही थी। समंदर का शोर भी अजीब होता है, पुरसकून शोर। उस वक्त वहाँ सब जोड़े जोड़े मौजूद थे। फैमिलीज कहीं नजर नहीं आ रही थी। सख्त धूप और दोपहर का वक्त, इक्का दुक्का जो फैमिली आती वो इन जोड़ों को देख के आगे का रास्ता इख्तियार कर लेती। वो दोनों बैठ गए, हाथ में हाथ लिए, आंखों में आंखें डाले। जोया का दिल खुशी के साथ साथ परेशान भी था। यूं अपने को धोखा देना भी तो आसान नहीं होता। अहमर, मैंने पहली दफा यूं झूठ बोला है। उसके लहजे में शर्मिंदगी थी। जोया, इन पलों को महसूस करो इस वक्त, बाकी कुछ नहीं सोचो। अहमर उसके करीब हुआ था। वो खुद में सिमटी थी। अहमर ने अचानक से उसके होंठों को चूमा था। अहमर, वो पीछे हटी। क्या मेरी जान? अहमर मोहब्बत से पूछता, उसकी पोनी से खेल रहा था। ये सब मत करो, ये गलत है। जोया को बुरा लगा था। माई फ्यूचर वाइफ, कुछ भी गलत नहीं होता मोहब्बत में, क्यों बार बार बताना पड़ता है? अहमर ने प्यार से उसके गालों को छुआ था। लव्स फ्यूचर वाइफ पे जोया सब कुछ भूल गई। अहमर, सच तुम शादी करोगे ना? वो यकीन से पूछ रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है? अहमर ने आहिस्ता से उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए। अहमर, यहाँ और लोग भी हैं। जोया